देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी भाई। हमारे समाज को तैयार होना चाहिए। समाज में जो स्थिति होने जा रही है, ये लड़ाई एक एक दरवाजे तक है, एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। कुछ 2, 4, 10 साल की बात और है जो मैं देख पा रहा हूं। कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। तो मैंने स्वतः ही इस बात को लिया है कि मैं भी ये देखना चाहता हूं कि जो जजेस इस देश में एक आतंकवादी को जब फांसी देने की बात करते हैं और 2-2 बार उसकी क्लेमेंसी रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद भी उसको फांसी की बात होती है, तो कौन लोग होते हैं वो जो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब 2 साल से सुनवाई हुई है, ये है, लेकिन अब ये आखिरी पॉइंट रह गया है, इसके लिए कोशिश करिए कि एक बार और रात के 6 बजे तक कोर्ट खोल दीजिए और आखिरी बार सुन लीजिए। उस आतंकवादी का केस जिसको सजाए मौत हुई है, सुबह 6 बजे तक कोर्ट खुलती है और उसे फांसी होती है। और जब वो उसको सजा दे दी जाती है, आप ही के मुंबई का था, महाराष्ट्र का था, तो कहा जाता है कि याकूब मेनन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये कातिल कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, 6 जज। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुआ नहीं और खुलेआम कहा गया। जेएनयू में कहा गया, जादवपुर में कहा गया, हैदराबाद में कहा गया, कहां नहीं कहा गया। उस दिन मुझे लगा कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये किसी गलतफहमी चिड़िया का शिकार है, इसलिए मैंने कहा कि मैं जजेस के बारे में बोलना चाहता हूं, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना चाहता हूं कि भाई आप डराएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंद कर दें कि हमने कोर्ट की अवमानना की है, करें बंद हमको। लेकिन कोर्ट इस देश की जो है वो सरकार को काम नहीं करने दे रही है। इस देश की कोर्ट जो है उनको रोहिंग्या के मानवाधिकारों का पता है, उनके बसने पर रोक लगाती हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के भारत में आने पर रोक लगाती हैं। लेकिन यही कोर्ट में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों की तरफ से दिल्ली में जाता है और कहा जाता है कि आप हमारी एक अर्जी एक्सेप्ट कर लीजिए कि इसी आजाद भारत के अंदर 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिस बुनियाद पे मारा गया, रेप किया गया, कैसी विवश कहानियां हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं। उनसे कहा गया कि कम से कम आप हमारी अर्जी सुन के इसके ऊपर बातचीत तो करिए, इसको सुनवाई तो करिए। कम से कम 3.5 लाख लोग जो वहां से भागे हैं, जिसमें कई हजार मारे गए हैं, कई हजार बेघर हो गए हैं, उसके बाद इतने लोग मर चुके हैं। एक FIR, एक कोई शिकायत तो किसी थाने में दर्ज करा दीजिए पूरे कश्मीर में। आज तक 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों में से इतने मारे गए, इतनों का रेप हुआ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक FIR किसी के नाम की नहीं है, छोटी सी भी नहीं है, एक गिरफ्तारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1990 का केस है, अब तो उसके कागजात भी नहीं है हमारे पास। अब इस पे क्या कहा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट को मुंबई की दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट को महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए इसकी चिंता है, जलीकट्टू की चिंता है, धारा 377 की चिंता है। हम कह रहे हैं धारा 370 पे बात करो, वो कहते हैं नहीं 377 पे बात करेंगे, भाई इसकी भी चिंता है उनको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में एक ऐसी अनार्की पैदा करना चाहती है कि लोग सड़कों पर न्याय करने लगे? क्या मेजॉरिटी जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करती है वो अच्छी है, बुरी है, उस सब पे बात हो सकता है, उस सब के बावजूद भी ये कहती है भाई चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके कई फैसलों के ऊपर इस देश में अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं कि मैंने 6 महीने पहले हमने 3 बेंचेस की जज ने यह फैसला दिया था कि इस देश के मंदिर से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए, यह गलत है। वो फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछा नहीं कि इसको इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे एक साथी ने अर्जी लगाई कि सरकार आपका जो ऑर्डर था वो देश में उसका पालन नहीं हो रहा। तो इतनी मासूमियत, जिसे मैं मक्कारी कहता हूं, हिपोक्रेसी कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की, वो कहते हैं देखिए हमारा काम है आदेश देना, लेकिन इंप्लीमेंट तो सरकार को करना है।
लेकिन कुछ कानून तो आप जो है सबरीमला पे तो आप सुबह शाम सुन के इंप्लीमेंट करा रहे हैं, पुलिस को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहां नहीं करा पा रहे आप। तो यह खास किस्म का एजेंडा है कि कुछ खास किस्म के लोगों को छूट है इस देश में गाली देने की, आजादी के नाम पे, लिबरल के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे, लेकिन बाकी जो कुछ है इस देश में कानून से, रूल से जो चलना है वो इस देश की मेजॉरिटी को चलना है। तो आपने 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया उनके बारे में सुनवाई करने से मना कर दिया। अब मैं आपको इस देश में जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड 2 हुए हैं, जिसकी बात आप सबको पता होगी, एक में मैं भागीदार हूं, उसकी बात मैं जरूर आपसे करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके महाराष्ट्र के मेरे एक साथी जब वो मुझे दिल्ली में मिले थे तो मैंने उनके पास ये जो सावरकर की जो आपने मुझे आज स्टेच्यू दी है इतनी बड़ी, वो छोटी सी एक मूर्ति उनके कमरे में रखी रहती थी। और मैं जहां पला बड़ा, आप जानते हैं कि मैं कितना सावरकर जी के बारे में जानता हूं, मेरा तो कोई उस तरीके का बैकग्राउंड ही नहीं था, वहां माहौल भी नहीं था। वो हिंदू महासभा के थे, यंग थे, और उनके कमरे में सावरकर की वो छोटी सी मूर्ति रखी थी। अकेला रहता था दिल्ली में, उस घर परिवार बहुत अच्छा था, यही नासिक के महाराष्ट्रियन थे वो, और उसके परिवार में बड़े लोग, कोई विदेश में थे, सब बड़ा अच्छा परिवार था, पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उस आदमी ने अपना जीवन जो है बगैर शादी करे वो आ गया। दिल्ली में एक ऐसे ही किसी जगह मुलाकात हो गई, तब मैंने बहुत कुछ उसको समझा। और उस वक्त मैं नौकरी में था तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान जाना होता था। तो लाहौर की एक डिबेट के अंदर बातचीत चल रही थी, तो मुझसे कुछ लोगों ने, जो हमारे वहां मित्र थे, उन्होंने कहा कि पुष्पिन साहब, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन आपके संविधान में, आपके आईन में, जम्मू कश्मीर के संविधान में एक धारा है 35A। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मैंने उनसे सपाट मना करा, मैं तो जानते ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरा लीगल बैकग्राउंड है। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही बहुत दिन तक कि ये आखिर क्या ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता, इस देश में कभी उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसको कभी किसी ने बताया भी नहीं। मैं आया और उस जो मेरे साथी थे संदीप कुलकर्णी, नासिक के रहने वाले थे, सावरकर के बड़े जबरदस्त भक्त थे और मुझे बहुत कुछ समझाया करते थे हिंदुत्व के बारे में, मैं सुनता रहता था उनसे। मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा यार मैं तो एक ऐसे नौकरी में हूं कि मैं ये PIL वगैरह डालूंगा तो सरकार को तकलीफ हो जाएगी, आप मैंने कहा एक संगठन बनाइए और करिए, मैं सारी इसकी बैकिंग आपको देता हूं। और एक और साथी हमारे थे राकेश मुदगल, हम तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्टडी की और कोई 6 महीने के अंदर हमने ये पता लगाया कि भारत के संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड है तो वो 35A है। अब ये 35A है क्या? 35A 14 मई 1954 को जवाहरलाल नेहरू साहब को अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला साहब से दोस्ती निभानी थी। शेख अब्दुल्ला साहब ने जितनी मांग मानी, उन्होंने कहा कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, आपने संविधान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं कहलाऊंगा, मुझे भी प्रधानमंत्री कहा जाएगा, उन्होंने कहा आप ये भी ले लीजिए। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नागरिक कौन होगा ये हम तय करेंगे, आप ये भी ले लीजिए। लेकिन जब नागरिक तय करने की बात आई तब मामला आया लीगल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से नेहरू जी ने कहा कि आप एक आदेश जारी करिए। तो राजेंद्र प्रसाद लीगल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने कहा यह आदेश तो इलीगल है, ये तो गैर कानूनी है, ये तो गैर संवैधानिक है। तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको कर दीजिए। वो फिर भी नहीं माने, ये प्रोसीडिंग्स है उस वक्त की, वो बता रहा हूं मैं आपको। उस पे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में पास करा लूंगा। फकत यह है कि उनको साइन करने पड़े और वो 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक 35A नाम की धारा बन गई। और पिछले 70-80 सालों से उस धारा के बारे में भारत के पार्लियामेंट के किसी सदन में न उसे रखा गया, न उस पर चर्चा हुई, न उसे पास किया गया, और वो एज इट इज बनी हुई है। ये 35A है क्या? ये आदेश क्या था? इस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को
यह धारा ताकत देती है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे या ना दे। क्योंकि मैं यहां हूं, अगर कल यहां बस जाऊं तो मुझे महाराष्ट्र की कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह प्रोविजन सिर्फ जम्मू कश्मीर में है कि अगर जम्मू कश्मीर में आपको रहना है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको कारोबार करना है, तो वहां की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर सरकार को नागरिकता देने का अधिकार देती है। जमीन आप वहां नहीं खरीद सकते, कारोबार आप वहां नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान लड़का जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की से शादी कर ले तो उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट समाप्त कर दिए जाएंगे। यह भी उस धारा की वजह से है।